नमस्कार, आदाब। मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के 3 अहम विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया और ये 3 अहम विधानसभा सीटों में से भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से इलेक्शन लड़ने वाली है। 2021 में इलेक्शन होता, उस इलेक्शन में जो है शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के जो अपोजिशन के लीडर है वेस्ट बंगाल असेंबली में, उनसे वो कुछ वोटों से, लगभग 1200 वोटों से हार गई थी। पहले वो जीत रही थी, मगर उसके बाद पता नहीं ईवीएम का खेल था या मशीन की गड़बड़ी थी, उसके बाद वो 1200 वोटों से हार गई। उस हार के बाद जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण तो ले लिया, मगर उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको फिर से जीत कर आना है। तो ये 6 महीने का जो म्याद है वो 5 नवंबर को समाप्त हो रहा है और 5 नवंबर को समाप्त होने से पहले उनको जीत कर आना। तो इसको लेकर अलग अलग तरह के अपडेट्स आ रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिनों के लिए रिजाइन देंगे, क्या फिर से अभिषेक बनर्जी को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस पर तमाम तरह की अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 3 विधानसभा सीटों के लिए नाम जो है तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीख है 30 सितंबर और गिनती होंगी 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को गिनती है, 30 सितंबर को जो है वहां पर इलेक्शन होना है। बाईपोल इलेक्शन में शमशेरगंज, जंगीपुरा में इस बार जो 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर इलेक्शन नहीं हुए थे। वहां पे जो मुर्शिदाबाद और जो दूसरे जो लीडर है कांग्रेस के, या आप कह सकते हैं कि एमआईएम के लीडर है या तृणमूल कांग्रेस के, रमजान और ईद का मौका हो जाने की वजह से वहां पर का इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था। मगर जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर इलेक्शन हुआ था। वहां पर शोभन देव चट्टोपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर है, वो तकरीबन 30,000 वोटों से रुद्रानील घोष जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनसे ये इलेक्शन जीते थे। मगर अब वो इलेक्शन बाई इलेक्शन हो गया, क्योंकि वो सीट माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लिए फिर से चुन लिया। 2011 से लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर जो है विधानसभा सीटों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनी है, तब से वो विधानसभा सीट उन्हीं के है और 2011 से लगातार वहां पर वो जो है इलेक्शन लड़ रही है और काफी वोटों से जीतती आ रही है। तो 2021 का इस बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी इस बार फिर से वहां पर वापिस आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से कौन है, इस पर किसी तरह का कोई अपडेट अब तक सामने नहीं आया है। मगर आपको समझना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि फिर से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना जीते मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, जहां पर विधान परिषद या विधानमंडल का प्रस्ताव है वहां पर तो ठीक है, चुने हुए लोग जो है किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मगर जहां पर विधान परिषद का सिस्टम नहीं है, एमएलसी का सिस्टम नहीं, वहां पर किसी भी विधानसभा को जीतने के बाद ही आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर बिना जीतने से पहले मुख्यमंत्री या मिनिस्टर बनते तो 6 महीने के अंदर आपको जीतना पड़ता। इसलिए आपको बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर जीतना था और 5 नवंबर आखिरी तारीख थी और उसको लेकर अलग तरह की परेशानियां थी। मगर अब जो है वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन के बाद केएमसी का इलेक्शन है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होना भी संभव नजर आ रहा है। बहुत जल्दी शायद उसमें भी कुछ अपडेट देखने को मिल जाएंगे। वैसे एक चीज तो जरूर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ त्रिपुरा में भी लड़ रही हैं, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बंगाल में भी लड़ रही है और सेंटर केंद्र में मरकजी हुकूमत के खिलाफ भी दिल्ली में लड़ रही है। अब सवाल सबसे जरूरी यह है कि क्या इस चुनाव के बाद ये लड़ाई और तेज हो जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की जो परेशानी की सबब थी, क्योंकि कोरोना वायरस के अलग अलग जो है सिलसिले आ रहे थे, केसेस आ रहे थे, तो उसके ऊपर जो है अलग अलग तरह की अटकलें लग रही थी, परेशानियां बढ़ रही थी। मगर ये अब खत्म हो चुका है। 30 सितंबर को इलेक्शन और इलेक्शन के बाद फिर से जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी और फिर से लड़ाई शायद ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।